सैलाब के मामले पर भारत का पाकिस्तान से राब्ता, दरिया तवी में पानी छोड़ने से मुतालिक आगाह किया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया बिफरने पर सैलाब। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में पानी दाखिल। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला के मरयूब सरताजगुल कमल शौसफ को 10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी बरी। गजा में इसराइली कब्जे का नापाक मनसूबा और संगीन इंसानी अलमिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का हामी है। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। गजा में बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदियों बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी। गजा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिशें की जाएँ। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिल क़बूल है। हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हुई। इसराइल गजा में रही सही आवाज़ें भी खामोश करने लगा। सेहूनी फौज के हमलों में मज़ीद 4 सहाफ़ी शहीद। शोहदा में राइटर्स के कैमरामैन हसामुल मिस्री, अल जज़ीरा के कैमरामैन मोहम्मद सलामा शामिल, NBC के मुआज़ अबूदा और एक खातून सहाफ़ी मरियम भी शहीद। सेहूनी फोर्सेस ने जनूबी गजा में अस्पताल को निशाना बनाया। 15 अफराद शहीद हुए। वहशियाना हमलों में सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गज़ाई किल्लत के बायस मज़ीद 11 फ़लस्तीनी शहीद, 2 बच्चे भी शामिल। जबरी कहत के बायस हलाकतों की तादाद 300 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी UNRWA के सरबराह ने कहत को गजा के लिए जहन्नुम करार दे दिया। दूसरी जानिब यमन के दारुल हुकूमत सना में इसराइली हमले, 4 अफराद जाँ बहक, 67 जख्मी। गजा में जो हो रहा है वो जंगी जुर्म है। साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद ओलमर्ट भी एतराफ़ कर गए। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि मार्च 2025 के जंगबंदी माहिदे के बाद अब गजा जंग गैर कानूनी है। इस गैर कानूनी जंग को 70% इसराइलियों की हिमायत हासिल नहीं है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया भर में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। सिडनी समेत 40 से ज़ायद शहरों में मुजाहरे। तल अबीब में भी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। फैसलाबाद में 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस। शिबली फराज, उमर अयूब, सरताजगुल कमल शौसफ को 10 साल कैद की सजा। राशिद शफीक, अशरफ सोहना, अहमद चट्टा, इस्माइल सेला को भी 10 साल कैद। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी। 59 मुल्जिमान को 10 साल कैद, 16 को 3 साल कैद की सजा। मुस्तहक़ीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम अब घर बैठे मिलेगी। प्रोग्राम से बेनज़ीर की रूह को सुकून मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल वॉलेट्स का इजरा बड़ी पेशरफ्त है। कोशिश करेंगे पूरी कौम को कैशलेस इकॉनमी की तरफ ले जाएं। कैशलेस इकॉनमी से करप्शन का खात्मा होगा। कैशलेस इकॉनमी को हौसला अफजाई कर रहे हैं। BISP टीम और स्टेक होल्डर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक भारत जंग के बाद सैलाब के मामले पर भारत का पाकिस्तान से राबता। जम्मू कश्मीर के दरियाई तवा में पानी छोड़ने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर ने दरियाई तवा में मुमकिन बड़े सैलाब के खतरे से बाज़ाब्ता आगाह किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने मालूमात सिंतास माहिदे के कवायद के तहत नहीं दी, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया गया। सिंतास माहिदे के मुताबिक तरीक़ाकार के मुताबिक भारत पाकिस्तान को ऐसी मालूमात से इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए आगाह करता है। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत
नौयत का पहला बड़ा राब्ता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। इंतजामिया को पेश की इक़दामात की हिदायत। भारत ने 24 अगस्त 2025 को सैलाबी वार्निंग सिफारती ज़राए से फराहम की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकतुल्ला खान के मुताबिक सिंतास माहिदे के तहत इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती ज़राए से आगाह किया गया। भारत सिंतास माहिदे के तमाम शिकों पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। भारत की जानिब से माहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है, जो जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर सकती है। भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में तबाही मचाने लगा। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। PGI में इंतहाई दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर चुकी। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में पानी दाखिल, ज़मीनी राबता मुनक़ता। चिश्तिया बुरेवाला में दर्जनों आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊँचे दर्जे का सैलाब, हेड सलमान की के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। नाला डेक में जफरवाल के मकाम पर ऊँचे दर्जे का सैलाब। गांव सकरोड़ के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। 48 घंटे में दरिया रावी पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। गिलगित के इलाके गोपिस के गांव तालीदास में सैलाब से 140 मकानात मुकम्मल मुनहदिम। दरिया ग़िज़र बंद होने से बनने वाली मसनूई झील के अंदर 90 रिहायशी मकानात डूब गए। झील से 40% पानी कम हो गया है। मकामी अफराद के मुताबिक ग़िज़र के बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता तीसरे रोज़ भी मुनक़ता है। दूसरी जानिब 300 लोगों की जानें बचाने वाले गिलगित के हीरोज़ आज वज़ीर आज़म के मेहमान बनेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुसूसी इनाम से नवाजेंगे। अंसार अंजुम बने एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। ग्लेशियर फटने की तफसील बताई। 2:50 के दरमियान एक खतरनाक आवाज़ आ गया। उठने के बाद ही देखा तो अंदर से एक आग के शोले और धुआं आसमान की तरफ निकलता था। अंदर झील था ना, तो वो झील फट कर आ गया तो हम भाग गए। फौरी तौर पर घर को कॉल किया। घर में अबू ने कॉल उठाया तो अबू को बताया इस तरह से अंदर से खतरनाक सैलाब आया है, तो जो गांव वाले लोग हैं उनको कॉल करो। अल्लाह के साथ शुक्र है उस कॉल की वजह से इस कौम का सिग्नल मौजूद था, बस उस टाइम में वो लोग बच गए। एक जान भी ज़ाया न हुई। ईरान की पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, आजमाइश में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी का इजहार यकजहती और मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान खतरनाक मौसमियाती सूरत हाल से गुजर रहा है। तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फील्ड में हैं। मुतासरीन की बहाली और रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान से अपरदीर में फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों की दरअंदाजी नाकाम। पुलिस और CTD का कामयाब ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में जमाहक शहरियों की तादाद 2 हो गई। 8 एहलकार मामूली जख्मी। शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर KP पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स आमद। हंगू में दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले 3 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और दीगर भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर का भी दौरा किया। डेप्यूटी स्पीकर की ज़ेर सदारत KP असम्बली का इजलास। दोबारा हल्फ लेने पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है ये अरकान कोई अजनबी नहीं। डेप्यूटी स्पीकर सुरैया बीबी ने कहा अपोजिशन का मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी एजेंडे का हिस्सा है।
जुड़वा शहरी की बासों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के माबैन ट्रेन चलाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर आमद। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। रेलवे की अराज़ी पर तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा FC इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में रेलवे पुलिस से पूरा ताउन करेगी। मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। ट्रेनों और ट्रैक की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। थाईलैंड की साबिक वज़ीर आज़म का मरियम नवाज के एजाज़ में इशाया। थाईलैंड की कम उम्र तरीन पहली वज़ीर आज़म की भी शिरकत। थेक्सियान का सदर नून लीग नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्ना खैर सगाली का पैगाम। मरियम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और माशी ताउन पर मबनी है। कौमी असम्बली का कमेटी बैन सूबाई राब्ता इजलास में गर्मा गर्मी। हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान पर शहरा रजा के संगीन इल्जाम। पीपल्स पार्टी के रुकन महरीन भुट्टो का एहतजाज वॉकआउट। महरीन भुट्टो ने कहा यहाँ जाती एजेंडे शुरू हो गए हैं, ऐसे माहौल में कमेटी इजलास में नहीं बैठ सकते। चेयरमैन कमेटी सनाउल्लाह मुस्तकील ने कहा प्लीज रुक जाएं, आप मेरी बेटी हैं, आपको नहीं जाने दूंगा। चेयरमैन कमेटी का हॉकी के मामले पर तश्कील कमेटी दोबारा बनाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बनाकर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि बहन को हिस्सा दिया है, वो कहती हैं कि हिस्सा कम मिला है। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI नहीं, कानून तोड़ने वाले टारगेट हैं। अलीमा खान का बेटा हसन न्याजी के साथ मौजूद था। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके गिरफ्तारियां की। PTI उन लोगों से लाताल्लुकी करे जिन्होंने कानून तोड़ा। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं स्पीकर कह चुके हैं ग्रैंड डायलॉग कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद हैं। स्पीकर ये भी कह चुके हैं कि बातचीत के लिए उनका ऑफिस भी खुला है। PTI ग्रैंड डायलॉग करना चाहती है तो स्पीकर की ऑफर कबूल करे। ज़िम्नी इलेक्शन में जो भी आवाम का फैसला होगा हम कबूल करेंगे। सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI ओहदे से अलहदगी का फैसला कर लिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कलबानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा, पार्टी के लिए वकालती खिदमत बिला मुआवजा जारी रखूंगा। दूसरी जानिब हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। कहा फैसला किया है वालिद की खाली नशिस्त पर भांजे अरसलान जहीर को इलेक्शन लड़ाया जाए। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद का केस। सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 28 अगस्त को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने रिमांड मंजूर किया। प्रोसिक्यूटर की 14 दिन के रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कराची ड्रिग रोड अंडरपास में ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार मिनी बस ने मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। खातून समेत 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। एक खातून जख्मी। मरने और जख्मी होने वाले 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। बस ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस ने मिनी बस तहवील में ले ली। लाहौर में 30 रुपए के तनाज़े पर 2 भाइयों का कत्ल। दूसरे भाई की नमाज जनाजा भी कोट राधा किशन में अदा। एक भाई को गुज़िश्ता रोज़ सुपुर्द खाक कर दिया गया था। मकतूलीन गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से घर जा रहे थे। फल फरोश से रेट पे झगड़ा हुआ। फल फरोश ने साथियों के साथ मिलकर नौजवान पर तशद्दुद किया। एक भाई मौके पर जहाँ बहाक, दूसरा जनरल अस्पताल में दम तोड़ गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी।
चीन में क्लाउड बर्स्ट का खौफनाक मंजर, कैमरे की आंख में महफूज। पहाड़ी इलाके से पानी पूरी शिद्दत के साथ मैदानी इलाके की तरफ बढ़ा। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। दूसरी जानिब समुद्री तूफान काजेकी ने चीन में तबाही मचाकर वियतनाम का रुख कर लिया। हवाई अड्डे बंद, स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। बड़े पैमाने पर इनखला शुरू। आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पहली बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगी। स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 3 वनडे इंटरनेशनल भी खेलेगा। वनडे सीरीज लाहौर में 16 से 22 सितंबर तक होगी। वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक शेड्यूल हैं। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे। दुश्वार गुजार रास्तों पर साइकिलिस्ट की महारत का इम्तहान। इटली में डाउनहिल साइकिल रेस में ब्राजील के रॉजर ने मैदान मार लिया। फातेह खिलाड़ी ने शानदार करतब दिखाकर सबको हैरान कर दिया। मोटो जीपी रेस में हस्पानवी बाइकर मार्क मार्किस ने फतह के झंडे गाड़ दिए। हमवतन बाइक रेसर पेड्रो कोस्टा दूसरे नंबर पर रहे। टेनिस के असीम खिलाड़ी और स्विस स्टार रॉजर फेडरर दुनिया के 7 अरबपति खिलाड़ियों में शामिल हो गए। फेडरर की मजमूई दौलत $1.1 अरब है। उन्होंने करियर में तकरीबन $1 अरब कोर्ट से बाहर मुआहिदों और स्पॉन्सरशिप से कमाए। और अहद साज शायर अहमद फराज को मद्दाहों से बिछड़े 17 साल बीत गए। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले अहमद फराज ने अदब को नई शनाख्त बख्शी। नूरजहां, मेहदी हसन जैसी आवाज़ों ने इनकी गज़लों को गाकर अमर कर दिया।